नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। जब जब चुनाव आते हैं, तब तक कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ बड़ा होता है। यह हर पार्टी में होता है ऐसा। अभी बिहार में बीजेपी के दो ऐसे नेता हैं, जिनमें आपस में पावर पॉलिटिक्स कहें तो चल रहा है कि मैं बड़ा या मैं बड़ा। ये दोनों नेता हैं, एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दूसरे हैं नित्यानंद राय। हम बात करते हैं हमारे हाउस के जो चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं उनसे। सर, ये तो बड़ा अजीब सा मामला लग रहा है, क्योंकि भाजपा तो यहाँ सशक्त है ही और सत्ता में भी है, और दो दो डिप्टी सीएम हैं उनके, और ये किस तरह का ये मतलब पावर पॉलिटिक्स है। देखिए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं और आज की तारीख में बीजेपी में उनका कद बहुत बड़ा है। एक समय मतलब कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा थे और सीएम पद के दावेदार थे, एक तरह से कह सकते हैं। और नीतीश कुमार के खिलाफ खूब मोर्चा खोले रहते थे, पगड़ी बांधी थी और कहा था कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा देंगे तभी पगड़ी उतारेंगे। लेकिन पगड़ी तो उतार दी पहले। अब नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, तो अब उन्हीं के डिप्टी सीएम बनना पड़ा। तो उनके डिप्टी बन गए तो नीतीश कुमार के साथ हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो नीतीश कुमार ने दबाव बनाया, पगड़ी उतरवा दिया। तो पगड़ी तो उतर गई और उसके बाद ये बैकफुट पर आ गए नीतीश कुमार जब से बीजेपी के साथ आए। तो भाई अब कैसे कोई सीएम का दावेदार हो सकता है और कैसे आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोल सकते हैं वहीं आगे सरकार के साथ। तो डिप्टी बन गए उनके और पहले से स्थिति उनकी कमज़ोर हुई। और लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, खासतौर पर शाहाबाद मगध में, उसको लेकर भी असर पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने उनको कुशवाहा नेता के रूप में उभारा था, आगे किया था, एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की थी। इसी कड़ी में श्रीकांत जी लग रहा है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मिली थी उन्हें। हाँ बिल्कुल, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, उनको बड़ी जिम्मेवारी मिली थी और खूब नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे थे। लेकिन चुनाव में जब अनुकूल नतीजा नहीं आया तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी छिन गई और जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में भी कुछ खास है नहीं। ठीक है, दिखावे के मंत्री हैं, भले डिप्टी सीएम कहे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी में उनको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन होगा तो कुशवाहा समाज में गलत मैसेज जाएगा। और इसी वजह से आज की तारीख में भी वो बीजेपी के पावरफुल नेता बने हुए हैं। लेकिन उनके खिलाफ भी लॉबिंग तेज है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार उनको साइज में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उनको साथ मिल रहा है विजय चौधरी का, दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं उनका साथ मिल रहा है। तो नित्यानंद राय और विजय चौधरी या विजय विजय सिन्हा। सिन्हा विजय सिन्हा और नित्यानंद राय दोनों मिलकर उनको निपटाने में लगे हुए हैं और दोनों की दोस्ती रंग भी दिखा रही है। अब देखिए, अभी सेवा पखवाड़ा का संयोजक सुशील चौधरी को बना दिया नित्यानंद राय ने और माना जा रहा है कि बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि उनको सेवा पखवाड़ा का संयोजक बना दिया जो सम्राट चौधरी के विरोधी हैं, सुशील चौधरी। उनको नित्यानंद राय ने सेवा पखवाड़ा का संयोजक बना दिया और उनको बीजेपी के दफ्तर में बड़ा चैम्बर दे दिया और वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अपने पूर्व पीए कांति यादव को वहाँ बैठा दिया है। तो क्या दफ्तर में हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, अब सब नित्यानंद राय को पता चल रहा है। तो भले दिल्ली में मंत्री हैं लेकिन बिहार बीजेपी पर कड़ी नज़र रखे हुए, निगरानी रखे हुए हैं और अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा रहे हैं। और चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख राधा मोहन शर्मा को नित्यानंद राय ने बनवा दिया है। दूसरा झटका है सम्राट चौधरी को और सम्राट चौधरी विरोधी माने जाते हैं ये राधा मोहन शर्मा, और इनको बना दिया चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख। तो अब तो और ज़्यादा अहम भूमिका में आ गए। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है नित्यानंद राय ने पार्टी रैंक एंड फाइल में। इसका मतलब तो श्रीकांत जी ये स्पष्ट है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो है तारतम्य बना हुआ है नित्यानंद राय का, वहाँ प्रभाव है, तभी तो यहाँ असर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अब तो अमित शाह के बहुत खासम खास हैं, बहुत भरोसेमंद हैं नित्यानंद राय, बहुत भरोसा करते हैं और वो भी सीएम पद के दावेदार हैं भाई। पहले तो उन्हीं को सीएम के रूप में देखा जा रहा था कि भाई यादव वोट बैंक में सेंधमारी करनी है तो नित्यानंद राय को आगे किया जाना चाहिए और उनको आगे किया भी था बीजेपी ने। और अभी भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, अमित शाह के बेहद खास हैं, भरोसेमंद हैं। तो उनको तो ऊपर से सह है, तभी
वो खेल कर रहे हैं। तो प्रभावशाली नेता तो हैं ही, और दूसरा बड़ा खेल ये किया है कि सम्राट चौधरी के नहीं चाहते हुए भी सम्राट चौधरी के घोर विरोधी शंभू शरण पटेल को नित्यानंद राय ने एनडीए के सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनाकर भेजना शुरू कर दिया है। अब जिला में हो रहा है ना एनडीए का अभी कार्यकर्ता जितना कार्यक्रम हो रहा है चुनाव से हो रहा है। मुतल्लिक। हाँ, तो सम्राट चौधरी जिसको नहीं पसंद करते हैं, ठीक है ना, शंभू शरण पटेल को, उन्हीं को नित्यानंद राय ने एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भेजना शुरू कर दिया है, और वो भी मुख्य अतिथि के रूप में। तो जो नहीं चाहते हैं सम्राट चौधरी वो कर रहे हैं नित्यानंद राय। तो पार्टी और रैंक फाइल में तो मैसेज जा रहा है कि भाई भारी पड़ रहे हैं। और खबर ये भी एक आ रही है कि अश्विनी चौबे जैसे नेता, बीजेपी के पुराने नेता, जो सम्राट चौधरी को बाहरी मानते हैं, भाई सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ठीक है ना, जो भी ये नेता हैं वो बाहर से आए हुए नेता हैं। संजय जायसवाल, ये आरजेडी कांग्रेस से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनको बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो आरएसएस संघ से जुड़े हुए नेता हैं, वो मानते हैं कि बाहरी लोग हैं और इन्होंने आकर पार्टी पर कब्जा कर लिया है। तो आप देखते हैं कि अश्विनी चौबे लगातार सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। वो कह रहे थे देखिए बाहर से आने वालों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। ये माना, लेकिन एक मंच साझा कर रहे थे सोनी चौबे, तो पीछे से एक कार्यकर्ता ने जो है कुर्सी खींच ली थी। तो अब तो अहमियत उनकी बहुत ज़्यादा हमें नहीं लग रही है पार्टी में। नहीं, उनको तो भाई टिकट कटा तभी से उनकी अहमियत कम हो गई है, और जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ वो बोल चुके हैं, उससे तो पार्टी में वो हाशिए पर है ही। लेकिन उनको पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है भागलपुर से। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बेटे को पार्टी देने को तैयार नहीं है। तो अश्विनी चौबे भागलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और अश्विनी चौबे जैसे जो दूसरे नेता हैं, जैसे विजय सिन्हा, वो मूल बीजेपी से हैं, अश्विनी चौबे बीजेपी से हैं। तो जो बीजेपी के मूल नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो बाहर से आए हुए नेताओं के खिलाफ गुलबंद हो रहे हैं। आप यह कहना चाह रहे हैं कि जो संगठन से जुड़े हुए नेता हैं बीजेपी के और जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनको अब जो है तरजीह दी जा रही है। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी जैसे, दिलीप जायसवाल जैसे, संजय जायसवाल जैसे बाहर से आए, दूसरे दलों से आए नेता पार्टी पर कब्जा कर रहे हैं। और जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी या संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको किनारे लगाया गया है। मतलब सम्राट चौधरी के खिलाफ बीजेपी के जो कोर नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, वो गुलबंद हो रहे हैं, और उनका साथ मिल रहा है किसको? नित्यानंद राय को। भाई सम्राट चौधरी को निपटाना चाहते हैं नित्यानंद राय। और जो बीजेपी के नेता हैं पुराने, अश्विनी चौबे हों या फिर दूसरे पुराने नेता जो बीजेपी से ही शुरू किए राजनीति और बीजेपी के साथ ही खड़े हैं, को भी निपटाना चाहते हैं सम्राट चौधरी को। श्रीकांत जी, ये तो साफ सी बात है। हम लोग भी आम जीवन में देखते हैं कि जो आदमी किसी भी जगह पर ज़्यादा गंभीर रहा है और गंभीरता के साथ एक ही चाल में, एक ही गति में, या कहें तो एक ही जगह सिमट के रह गया है, वो अपनी आंखों के सामने किसी को एकदम बहुत ऊंची जगह पर जाता देखेगा तो निश्चित रूप से उसको तो पीड़ा होगी। हाँ, अब तो इन लोग कहना है कि भाई हम लोग तो पुराने भाजपा ही हैं, भाजपा के साथ जीना मरना, पूरा जीवन दे दिया, हम लोग को अहमियत नहीं दी जा रही है। और बाहर दूसरे दलों से आए नेताओं को प्रमुख बना दिया गया है, चेहरा बना दिया गया है। तो ये खटक रही है बात अश्विनी चौबे जैसे नेताओं को। और अब देख रहे हैं जिस तरह से पीके ने खोला है मोर्चा सम्राट चौधरी के खिलाफ, वो सारी सूचनाएं पीके को कहाँ से मिल रही हैं? वो बीजेपी के नेता ही उपलब्ध करा रहे हैं। सम्राट चौधरी की कुंडली प्रशांत किशोर को बीजेपी के नेता ही उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं तो इतनी पुरानी बात, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात इतना आसान नहीं है पीके के लिए। महाभारत के संजय भी नहीं है वे जो सब कुछ दिख रहा है उनको। नहीं नहीं, पीके तो कहते ही भाई कि हम कहाँ से, हमारा हमको जांच एजेंसी हैं, हमारे पास कोई सीबीआई आईबी है, हमारे पास तो लोग ही भेज रहे हैं, बीजेपी के लोग ही भेज रहे हैं कि हमारे विभाग के मंत्री भ्रष्ट हैं, ये इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने धुरतई की है। और उसी के आधार पर प्रशांत किशोर निशाना साध रहे हैं। मंगल पांडे पर भी हमलावर हैं, सम्राट चौधरी पर भी हमलावर हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि सम्राट चौधरी भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि उनके साथ मंगल पांडे खड़े हैं। उनके पास साथ मंगल पांडे का भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव है बीजेपी में। तो सम्राट चौधरी के साथ मंगल पांडे खड़े हैं, तो नित्यानंद राय के साथ विजय सिन्हा खड़े हैं।
हाँ, और जो बागी नेता हैं बीजेपी के जो हाशिए पर हैं वो नित्यानंद राय के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी में इस तरह की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है ये किसी को नहीं पता है। मुझे भी खबर बीजेपी के अंदर से ही मिली है। श्रीकांत जी, ये तो आप साफ कर दिए ना कि नित्यानंद राय अपना प्रभाव बिहार में एक अलग तरीके से जो है दिखा रहे हैं, और इसका खामियाजा इन दो नेताओं को तो भुगतना ही अरे पड़ेगा। संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर सम्राट चौधरी के विरोधी नेताओं को स्थापित कर रहे हैं नित्यानंद राय, तो पार्टी और संगठन में तो उनका प्रभाव बढ़ेगा। और पार्टी रैंक एंड फाइल में यही मैसेज जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी पर नित्यानंद राय भारी पड़ रहे हैं। अब सम्राट चौधरी कैसे इसकी काट करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। माहिर है, लेकिन चुनाव में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं नित्यानंद राय, हमें तो लग रहा है कि अगर वो बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा होगा तो वो नित्यानंद राय होंगे। हो सकते हैं। अब देखिए उनको तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है नित्यानंद राय को। वैसे तो गिरिराज सिंह को भी कहा गया है। जितने पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनको भी चुनाव लड़ाए जाने की बात है। रामा देवी जो सांसद थी, टिकट कट गया था, उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है शिवहर से। उसी तरह से रामकृपाल यादव को दानापुर से, और सुनील चौबे को भागलपुर से, संजय पासवान को दरभंगा की किसी सीट से। भोला पासवान शास्त्री के परिवार से जुड़े हुए हैं ना, तो उनको भी कहा रहा है कि भाई अब तो बहुत कमी है दलित नेता की, तो आप लड़िए वहाँ से, उनकी जगह लीजिए। लेकिन वो भी चाहते हैं अपने बेटे को लड़ाना, लेकिन पार्टी करेगी नहीं, आप खुद लड़िए। तो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह जैसे नेता चुनाव में नजर आ सकते हैं विधानसभा चुनाव के मैदान में। और जो पूर्व मंत्री हैं रामकृपाल यादव और सुनील चौबे, पूर्व सांसद रामा देवी जैसे नेता हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो बीजेपी के अंदर भी इनफाइटिंग है, एक दूसरे को निपटाने में बीजेपी के नेता भी आपस में जुटे हुए हैं। अब कौन किसको निपटाता है ये तो समय तय करेगा, क्योंकि अभी दोनों ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। नित्यानंद राय भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, और दोनों का गुट बन चुका है। हाँ, कोई नित्यानंद राय के साथ खड़ा है तो कोई सम्राट चौधरी के साथ खड़ा है। लेकिन पार्टी का जो संगठन है और जो आरएसएस का विंग है वो तो साथ है ना नित्यानंद राय के। बिल्कुल वही है कि अब जो आरएसएस है, जो संघ के लोग हैं, उनका साथ खुलकर नहीं मिल रहा है सम्राट चौधरी को, क्योंकि वो तो उनको अपना मानते ही नहीं है, वो बाहरी मान रहे हैं। और इस तरह की बात तो पहली बार बाहर आई है कि सम्राट चौधरी जैसे बड़े चेहरे को, बीजेपी के तो आज सबसे बड़े चेहरे हैं, उनको आरएसएस और संघ के लोग बाहरी मान रहे हैं। हाँ, और बीजेपी के पुराने नेताओं को, बीजेपी के साथ शुरू से जुड़े हुए नेताओं को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संघ तो जो चाहेगा वही होगा। तो लेकिन चुनाव भर कुछ नहीं होने जा रहा है। चुनाव भर इसी तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती रहेगी, लेकिन चुनाव बाद तो जरूर मुझे लगता है कि किसी न किसी को कोई ना कोई फरियाद देगा। या तो किनारे नित्यानंद राय जी लगेंगे या सम्राट चौधरी लेकिन लगेंगे। भारी तो अभी नित्यानंद राय लग। नित्यानंद भायारी हैं, क्योंकि अमित शाह का उनको बरदस्त प्राप्त है। यादव समाज से आते हैं, जिसके वोट बैंक में सेंधमारी कर ले एनडीए तो उसकी जीत और ज़्यादा आसान हो सकती है। मैंने अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है बीजेपी। और यादवों को ठीक है, आज लालू जी से प्यार था, कल आज तेजस्वी को यादव देख रहे हैं। नित्यानंद राय को अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी, तो क्यों नहीं यादव उनके साथ, बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। उनको तो अपने समाज के नेता को टॉप कुर्सी पर देखना है, चाहे वो लालू जी के बेटे हों या नित्यानंद राय हों। और नित्यानंद राय तो भाई सोने की चम्मच लेकर तो पैदा नहीं हुए हैं, वो भी तो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर पहुँचे हैं। तो और सम्राट चौधरी भी नीचे से ही ऊपर पहुँचे हुए हैं। लेकिन पिता की विरासत है, हाँ, संभाल रहे पिता हैं। की विरासत है। नित्यानंद राय में उनमें थोड़ा तो फर्क है ही, तेजस्वी यादव और नित्यानंद राय में जो फर्क है वही फर्क सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय में है। लेकिन अब देखना यह है कि पार्टी किसका साथ देती है, क्योंकि बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें ऊपर से सब कुछ कंट्रोल होता है। यहाँ भले आपको दिख रहा है कि नित्यानंद राय ये कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ये कर रहे हैं, लेकिन दोनों कंट्रोल तो वहीं से होते हैं। तो किसके हाथ में कंट्रोल होता है ये तो आला कमान तय करेगा। जिसको खुली छूट मिलेगी, जिसके पीठ पर हाथ आला कमान रख देगा, वही सिकंदर। बाकी तो अब बाकी नेता तो अपना हाशिए पर लग जाएंगे।
देखा आपने किस तरह से खुल करके हमारे चीफ एडिटर ने परत दर परत खोल कर रख दिया कि बीजेपी के अंदर अभी क्या चल रहा है। सम्राट चौधरी को पिछले पायदान पर खड़ा करने के लिए नित्यानंद राय कोर कसर कोई नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और पिलकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन चुनाव के दौरान आला कमान यही कोशिश करेगा कि सम्राट चौधरी भी बेहतर हैं वोट बटोरने में, एक जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे बड़ा प्रभाव है तो वे इस्तेमाल किए जाएंगे, वोट कितना तक वो दिला सकते हैं। इसी तरह जो नित्यानंद राय हैं उनका भी उपयोग शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन अभी नित्यानंद राय बिहार में पिछले पायदान पर खड़ा करने के लिए सम्राट चौधरी को कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।